हेलो फ्रेंड्स, हम आपको कल की क्लास में चित्र के बारे में बताए थे। चलिए आज इसके आगे हम आपको बताते हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है, तापमान में परिवर्तन। पहला क्या है, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। कह रहा है जिस तापमान पर मतलब वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है तो वह उसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 273.16 केल्विन। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 के लेते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गुप्त ऊष्मा क्या चीज़ होती है, ये बताते हैं। कह रहा संगलन की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस के उनके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उसका गुप्त ऊष्मा कहलाता है। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों का अधिक ऊर्जा होता है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373। 100 सेल्सियस प्लस 273 इक्वल 373 के। आपका जल उबलने लगता है कितने पे? 100 सेल्सियस पे। ठीक, आगे क्या कह रहा है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर अगर आप 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर ऊष्मा में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, यह 100 रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ता है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा होती है। आगे कह रहा है तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था एक दूसरे में बदल जाता है, जैसे कि नीचे आरेख में दिखाया गया है। आगे देखिए, ये आपका ठोस अवस्था है, ये द्रव अवस्था है, ये गैसीय अवस्था है। ये आपका मान लीजिए कोई ठोस वस्तु है, ये आपका द्रव है, ये आपका गैस है। तो क्या कह रहा है, ऊपर वाले लाइन को देखते जाइए, ऊपर वाले एरो को। अगर ठोस को हम क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो द्रव में हो जाएगा, द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था को जब अधिक ऊष्मा देंगे हम तो किस में हो जाएगा, गैसीय अवस्था में। मान लीजिए कोई ठोस चीज़ है, उसको गर्म किए तो द्रव में हुआ, द्रव को जब गर्म किए तो गैसीय अवस्था में हुआ। उसके बाद क्या होगा, फिर रिसाइकिल मतलब फिर ऐसे पीछे की तरफ से कह रहा, अगर हम गैसीय अवस्था को ठंडा करें तो क्या होगा, जब हम गैसीय अवस्था को ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, वो द्रव में। और द्रव को जब हम और अधिक ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठोस में। मान लीजिए जैसे आपका पानी है, पानी को हम खूब ज़्यादा ठंडा करेंगे तो किस में बन जाएगा, वो बर्फ़। ठीक, तो किस में हो जाएगा फिर वो
किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। ऊर्ध्वपातन कह रहा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैसीय और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जैसे कोई ठोस चीज है, इसको अगर हम गर्म किए तो ये जल में ना होके किस में डायरेक्ट गैस अवस्था में हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे इसका एग्जाम्पल पहला देखिए, अगर मान लीजिए आप कपूर है, कपूर को जलाते हैं तो क्या होता है? ये कभी आप देखे हो कपूर को जब जलाते हो तो वो डायरेक्ट किस अवस्था में हो जाता है? गैसीय अवस्था में। तो ये कह रहा है थोड़ा सा कपूर या अमोनिया क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए। यानी चीनी की प्याली, कोई आपकी प्याली हो, उसका चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा करके रखिए। कीप मतलब कुप्पी है, या आपका ये प्याला हो गया कोई। कीप के सिरे पर रुई डाट लगा दीजिए, धीरे धीरे गर्म कीजिए। हम देखते हैं कि कपूर ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कीप की भीतरी दीवार पर पदार्थ के वाष्प संघनित होते हैं। आगे देखिए, दाब में परिवर्तन पर प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच दूरी कम हो जाती है और गैस द्रव में बदल जाता है। मान लीजिए गैस दूर दूर रहता है, अगर इसको हम एक सिलेंडर में रखें संपीड़ करके दबा के, तो ये गैस किस में प्रयोग हो जाता है? द्रव में आ जाता है। तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। मान लीजिए अगर गैस इतने में फैला हुआ दूर दूर, अगर इसको हम इतने में सिलेंडर में ला के रखेंगे तो क्या होगा? इसमें बहुत नज़दीकियाँ आ जाएंगी और किस में ये प्रयोग हो जाएगा? जल में हो जाएगा, मतलब द्रव लिक्विड टाइप का हो जाएगा। आगे कह रहा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस यानी सूखा को वापस गैसीय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर एक एटमॉस्फेयर तक करना होता है। दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थ 3 अवस्थाओं में अंतर रूपांतरण इस प्रकार हैं। कौन कौन से? द्रव, ठोस, गैस। तो आपको हम इसके आगे कल पढ़ाते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।